हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मेरे सामने भगवत गीता के 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। आज मेरे सामने 11वें अध्याय का 38वां श्लोक है। और इस 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कह रहे हैं वो समझिए। पहले तो ये 11वां अध्याय जो भगवत गीता का है, ग्यारहवां अध्याय जो भगवत गीता का है, इसे विश्व रूप कहा गया है। और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप का वो दर्शन करवाया जिसके द्वारा वो इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, व्यापक है। अर्जुन ने जब ये सब देखा तब अर्जुन को जो रियलाइजेशन हुई, जो साक्षात्कार हुआ भगवान का, और जिसके माध्यम से अर्जुन को समझ आया कि वास्तविक में कृष्ण ही परमेश्वर है। ये पूरा भौतिक संसार कृष्ण पे आधारित है। यहां पर कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं 38वें श्लोक में 11वें अध्याय के, आप आदि देव हैं। पहले तो अर्जुन को ये रियलाइजेशन हुई कि कृष्ण आदि है, और सेम यही बात ब्रह्मा जी को भी रियलाइजेशन हुई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हे गोविंद, आप आदि अनादि पुरुष हैं और सब कारणों के कारण हैं। देखिए, मैं यदि कृष्ण 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 कर रहा हूं तो ये मेरी पर्सनल आस्था नहीं है, ये शास्त्रों का सार है। और मेरा तो मन यही चाहता है कि मैं रोज सिर्फ यही बात आप लोगों को समझाऊं कि कृष्ण की शरण लो, कृष्ण ही परमेश्वर है, और कृष्ण ही आपका जन्म सफल करके मोक्ष दाता बन सकते हैं आपके जीवन में, क्योंकि कृष्ण ही मुकुंद है। इसलिए
पहली बात तो है कि आप आदिदेव हैं, कृष्ण सनातन पुरुष है, यानी आपसे पहले कोई न था, आप ही आप हो, आप ही आप हो, आप ही आप हो। यह है कृष्ण की वास्तविकता। दुर्भाग्यवश से लोग कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके भाग्य इतने अच्छे नहीं हैं कि इसी जन्म में कृष्ण को समझ पाए। इसलिए वो भ्रमित होते जाते, भ्रमित होते जाते, भ्रमित होते जाते और इधर उधर भटकते जाते हैं। और कृष्ण उनके लिए एक साधारण सी व्यक्ति है जो बंसी बजाता रहता है और गोपियां नचाता रहता है। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। कृष्ण सनातन आदि पुरुष है, कृष्ण ही परम ईश्वर है। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद, आप आदि पुरुष हो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। आप आदि पुरुष हो गोविंद, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इस दृश्य जगत के आप परम आश्रय हो, और हे प्रभु ये सारा जगत आप पे आश्रित है, आप पे आश्रित है। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, आज तक साइंस इस बात की खोज नहीं कर सकी कि चंद्रमा, ये सूर्य अपनी जगह से 1 इंच भी हिलते क्यों नहीं है, जबकि उनका आधार कौन है, उनको किसने टिका के रखा है। क्योंकि आपको पता, सूर्य यदि 1 इंच भी अपनी जगह से हिल जाए तो धरती पे आग बरस सकती है। लेकिन ये सदियों से, हजारों करोड़ों वर्षों से ये सूरज अपनी जगह है, चंद्रमा अपनी जगह है, 1 इंच भी हिले नहीं है। तो ये किसने उसको टिका के रखा, किस पे आश्रित है, किस पे आश्रित है? अर्जुन कहता है आप पे आश्रित है गोविंद, हे कृष्ण, ये सब कुछ आप पर आश्रित है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं। वाह वाह वाह, क्या बात कही अर्जुन ने, कि आप सब कुछ जानते हो कृष्ण, और आप सब कुछ हैं, यानी कण 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 में आप हो गोविंद। जो जानने योग्य हैं, आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। ये अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। गीता का ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण की वास्तविकता की ओर इशारा करता है, और ये वास्तविकता क्या है इसके विषय समझा रहा है भगवत गीता का ये श्लोक। और जिसने ये वास्तविकता जान ली कि कृष्ण ही परमेश्वर है, कृष्ण ना कोई अवतार है बल्कि स्वयं अवतार ही है, उसका जन्म धन्य हो गया, सफल हो गया। प्रत्येक वस्तु भगवान पर आश्रित है, अतः वही परमाश्रय है। ये जितनी वस्तु हैं ये कृष्ण पे आश्रित है, भगवान स्वयं पे आश्रित है। और कौन है सहारा बताइए? आपका, मेरा, ये वृक्ष, ये पानी, ये पौधे, ये जल, आकाश, पृथ्वी, इनका सहारा कौन है? ये सूर्य में प्रकाश कहां से आया? कृष्ण कहते हैं 15वें अध्याय में, मुझसे है। चंद्रमा की रोशनी मुझसे है, अग्नि में प्रकाश मुझसे है, ये वनस्पतियां किससे हैं? कृष्ण से हैं।
ये हवा कौन चलाता है? कृष्ण से। ये सितारे जो हमें इतने छोटे छोटे लगते हैं, अगर इनकी वास्तविकता जानो तो हो सकता है हमारी धरती से भी बड़े हों। अभी तो साइंस खोज ही कर रहा है, विज्ञान खोज ही कर रहा है, और इन सबों को टिका के किसने रखा है? मेरी माता बहनों मित्रों, ये अथा अथा गहराई है, ये आकाश गंगा, कौन समझे इसको? ये जो छोटे छोटे सितारे टिमटिमाते हैं, हकीकत में तो ये बड़े बड़ा हमारी धरती से भी बड़े बड़े ग्रह हैं। कुछ तो हमारी धरती से भी बड़े हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं, लेकिन वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें छोटे छोटे लगते हैं। और ये सब अगर कभी एक भी उनमें से हिल गया और किसी से टकरा दिया तो धरती तबाह हो जाएगी। लेकिन कृष्ण ने देखो अरबों साल से उसे संभाल के रखे, क्योंकि वो सनातन पुरुष है और सब कुछ कृष्ण पे आधारित है, कृष्ण पे आश्रित है। तो साइंस भी ये बात नहीं समझ पा रही कि कौन सी ताकत है जिसने इनको सबको संभाल के रखा है, वो खोज ही कर रहे हैं अभी तक। लेकिन यह गीता में लिख दिया गया है भगवान कृष्ण के विषय, अर्जुन साफ कह रहे हैं गीता में कि ये आपकी वजह से है कृष्ण, ये सब आप पे आश्रित है मेरे गोविंद। ये संपूर्ण दृश्य जगत जो 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 हमें दिख रहा है, वो सब आप ही आप हो, आप ही से व्याप्त है, आप ही से व्याप्त है, आप ही के द्वारा है। तो आप समझिए कि भगवत गीता में जो अर्जुन कह रहे हैं वो उन्होंने नजरों से देखा, अपनी रियलाइजेशन बताई, और हमें अर्जुन की इस रियलाइजेशन को जो कि तू स्वीकार कर लेनी चाहिए। और हम अगर यदि अर्जुन की ये रियलाइजेशन जो कि तू स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा, और हम बिना किसी संशय और शंका के कृष्ण के श्री चरणों के आश्रय में चले जाएंगे। और जिसने कृष्ण के श्री चरणों में आश्रय में चले गए, कृष्ण का ये वचन है, अहं त्वां सर्व पापे भयो मोक्षास्मि मा शुचा, मैं तुम्हारे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मत डरो, चिंता करने की बात नहीं है, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मेरी माता बहनों मित्रों, मैं रोज आपके सामने यही सेवा करने के लिए उपस्थित होता हूं, जो भी 10-15 मिनट मिले कि कृष्ण शरण कृष्ण शरण कृष्ण शरण, इससे से जीवन धन्य हो जाता है, और यही जिंदगी का वास्तविक लक्ष्य। आइए हम सब मिलकर इस कार्तिक मास में, जो बड़ा पवित्र महीना है, श्री कृष्ण शरणागति होने का संकल्प करके अपने जीवन को कृष्णमय बनाएं। कल एकादशी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और बहुत जल्द दिवाली आ रही है, अवश्य आप सब माताएं बहनें अपने घरों में दिवाली की तैयारी कर रही होगी, और ये बड़ा शुभ अवसर है। दिवाली कई त्योहारों का पर्व है, कई त्योहारों का पर्व है, और भगवान श्री कृष्ण आप सबों को खुश रखें, आप सब सुखी रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, और भाव से भजन करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल एकादशी को फिर मिलते हैं, तब तक जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।